चलिए आज हम जानते हैं पाचन तंत्र से संबंधित कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर 1, तनाव लेने से पाचन तंत्र खराब क्यों होने लगता है। दरअसल तनाव लेने पर शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन बढ़ जाता है जो पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। यह हार्मोन पेट के एसिड को बढ़ा देता है जिससे गैस, जलन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती है। तनाव के कारण मस्तिष्क और आंतों के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और आंतों की गति अनियमित हो जाती है। लंबे समय तक तनाव में रहने पर कब्ज या दस्त जैसी समस्या भी हो सकती है। साथ ही तनाव में व्यक्ति का खान-पान भी बिगड़ जाता है, या तो बहुत ज़्यादा खा लेता है या बहुत कम, जिससे पाचन और भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मानसिक शांति बनाए रखना पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 2, भारत में पाचन तंत्र खराब होने की समस्या क्यों बढ़ रही है। दरअसल भारत में पाचन तंत्र खराब होने की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि लोगों की जीवन शैली असंतुलित होती जा रही है। अधिकांश लोग फास्ट फूड, मसालेदार और तले हुए भोजन का अधिक सेवन करते हैं जिससे पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। साथ ही अनियमित भोजन का समय, देर रात तक खाना और पर्याप्त पानी न पीना भी पाचन को कमज़ोर करता है। तनाव, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि का अभाव इस समस्या को और भी बढ़ा देता है। इसके अलावा प्रदूषण, प्रदूषित भोजन और मिलावटी तेल पदार्थ भी आंतों को नुकसान पहुंचाता है। आधुनिक जीवन शैली में लोग पारंपरिक फाइबर युक्त और घर का खाना खाना छोड़कर बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं जिससे पाचन संबंधी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। अब हम जानते हैं नंबर 3, पाचन तंत्र खराब होने के संकेत को कैसे पहचान सकते हैं। दरअसल पाचन तंत्र खराब होने के कई स्पष्ट संकेत होते हैं जिन्हें पहचान कर समय रहते सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले पेट में भारीपन, गैस, जलन या बार बार डकार आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। भोजन के बाद अपच या एसिडिटी महसूस होना, कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं बार बार होना भी संकेत है कि पाचन कमज़ोर हो गया है। इसके अलावा मुंह में बदबू आना, भूख कम लगना, थकान और नींद न आना भी आंतों की गड़बड़ी का परिणाम हो सकता है। त्वचा पर दाने या मुहासे बढ़ना भी खराब पाचन का अप्रत्यक्ष संकेत है। अगर यह लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो यह दर्शाता है कि पाचन तंत्र संतुलित नहीं है और उचित आहार, व्यायाम व चिकित्सा की जरूरत है। अब जानते हैं नंबर 4, 7 दिनों में पाचन तंत्र को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाएं। दरअसल 7 दिनों में पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें जिससे आंतें साफ होती हैं। आहार में फाइबर युक्त चीज़ें जैसे कि ओट्स, फल, सब्जियां और दही शामिल करें। दिन में 3 की जगह 4 से 5 छोटे भोजन लें ताकि पेट पर ज़्यादा दबाव न पड़े। मसालेदार, तले और जंक फूड से दूरी बना लें। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट टहले या योग करें। विशेषकर पवन मुक्तासन और भुजंगासन जैसे आसन करें। भोजन के बाद थोड़ा टहलना पाचन को सक्रिय रखता है। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें क्योंकि मानसिक शांति पाचन को सुधारती है। इस रूटीन से एक हफ्ते में पाचन तंत्र मजबूत और संतुलित हो सकता है। अब जानते हैं नंबर 5, दही पाचन तंत्र के लिए रामबाण क्यों कहलाती है। दरअसल दही पाचन तंत्र के लिए रामबाण इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया आंतों में अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है जिससे भोजन आसानी से पचता है। यह बैक्टीरिया हानिकारक तत्वों को नष्ट करके पेट को स्वस्थ रखता है। दही पेट में एसिड का संतुलन बनाए रखती है जिससे गैस, जलन और कब्ज जैसी समस्या कम होती है। इसमें मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन शरीर को पोषण देता है और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है। गर्मी के मौसम में दही पेट को ठंडक देती है और पाचन को सहज बनाती है। रोजाना 1 कटोरी ताज़ा दही खाने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और आंतों की कार्यप्रणाली संतुलित बनी रहती है। अब जानते हैं नंबर 6, पाचन तंत्र को हमेशा सही रखने के लिए क्या खाना चाहिए। दरअसल पाचन तंत्र को हमेशा सही रखने के लिए आहार में हल्का, संतुलित और फाइबर युक्त भोजन शामिल करना चाहिए। सुबह के नाश्ते में ओट्स, दलिया या फिर फल लेना फ़ायदेमंद होता है। दोपहर में हरी सब्जियां, दाल, दही और भूरे चावल यानी कि ब्राउन राइस लें ताकि फाइबर और प्रोटीन का संतुलन बना रहे। रात का भोजन हल्का और जल्दी करें जैसे मूंग दाल की खिचड़ी या फिर सूप। फल जैसे पपीता, केला, सेब और अमरूद पाचन को सुधारता है जबकि सलाद और छाछ आंतों को ठंडक देती है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और ग्रीन टी या नींबू पानी पाचन में मदद करता है। तले, मसालेदार और जंक फूड से दूरी बनाए रखें ताकि पाचन तंत्र लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रहे। अब हम जानते हैं नंबर 7, सुबह खाली पेट क्या पीने से पाचन तंत्र सही रहता है। दरअसल सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है क्योंकि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और आंतों की सफाई भी करता है। इसमें नींबू का रस या थोड़ा शहद मिलाकर पीने से पाचन एंजाइम सक्रिय हो जाता है और पेट हल्का महसूस होता है। इसके अलावा एलोवेरा जूस, आंवले का रस या त्रिफला पानी भी सुबह पीना लाभदायक है क्योंकि यह आंतों को मजबूत बनाता है और कब्ज को दूर करता है। मेथी दाना या सौंफ का पानी भी पेट को शांत रखता है और गैस बनने से रोकता है।
रोज़ाना सुबह यह प्राकृतिक पेय पीने से पाचन तंत्र संतुलित रहता है और पेट की भी सभी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब हम जानते हैं नंबर 8, रात में कैसा भोजन करें जिससे पाचन तंत्र सही रहे। जैसे रात में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करना पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। रात का खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए ताकि पेट को पचाने का समय मिल सके। भोजन में मूंग दाल खिचड़ी, सूप, दलिया या उबली सब्जियां शामिल करें। दही या छाछ लेना भी फायदेमंद होता है क्योंकि यह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है। तला भुना, मसालेदार या बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना रात में खाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे गैस और एसिडिटी बढ़ती है। भोजन के बाद थोड़ी देर टहलना पाचन में मदद करता है। रात में ज़्यादा भारी भोजन करने से नींद और पाचन दोनों प्रभावित होता है, इसलिए हल्का, पौष्टिक और कम मसाले वाला भोजन ही सबसे बेहतर रहता है।